हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत बढ़िया होगे। भाई मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो ना ये वीडियो है जी कल मॉर्निंग का, और घर के वही रोजाना की तरह सुबह के सारे काम। एक हाउसवाइफ को देखो, आँख खुलने की देरी होती है, आपकी आँख बाद में खुलेगी। आपके काम जो होते हैं आपको इतने सारे दिखने लग जाते हैं, परेशान करने लग जाते हैं कि लगता है कि बस अब सोना नहीं है, उठ जाओ। के काम जो हैं पूरे के पूरे फैले पड़े हैं। अब फैले हुए हैं तो करना तो हमें ही पड़ेगा। और आज जो है यहाँ से काम की स्टार्टिंग होती है, पूरे घर की क्लीनिंग, एक एक रूम और एक एक बाथरूम। ये यहाँ ऐसे करके ना आधा आधा हिस्सों में काम मैं अपना जो है कर लेती हूँ कि भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं या वहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले जो है एंट्रेंस एरिया ही क्लीन कर रही हूँ आज, क्योंकि खाना वगैरह ना कुछ बनना नहीं है आज। जो है ये तो कार्तिक के पापा गए हुए हैं, वही जो हमारे यहाँ एक्सपायर हो गए थे ना, उनकी 13वीं में गए हैं। और मैं, कार्तिक, डुग्गू, हम तीनों ही रह गए हैं। तो डुग्गू तो छोले कुलचे वगैरह खा लेगा। अब जब अकेला है ना तो वो वैसे भी मना कर देता है, सब्जी रोटी बच्चों को कम ही पसंद आती है। तो उसने पहले बोल दिया था मेरा खाना मत बनाना, मैं खाने वाला नहीं हूँ तुम्हारा खाना। और कार्तिक का तो फास्ट ही है, मेरा भी फास्ट है क्योंकि एकादशी है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले इधर वाले रूम की क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि यहाँ पोछा वगैरह लगा के ना इस रूम को मैं फटाफट से बंद कर दूँगी। और आज ज़्यादा डीपली वाली क्लीनिंग करी है कि साफ़ सुथरा ही थे रूम, तो साफ़ सुथरे में डबल डबल मेहनत क्यों ही करनी। तो यहाँ पे ये भी हो गया। अब आ गई है मेरी बारी सीढ़ियों की। तो यहाँ एंट्रेंस एरिया पहले पूरा ठीक ठाक कर देते हैं, डस्टिंग कर देते हैं सारी चौखट वगैरह की, क्योंकि हल्की हल्की सी धूल मिट्टी बहुत हो ही जाती है। अच्छा, कल क्या हुआ था, सुबह जितनी गर्मी थी ना, इतना मौसम ख़राब हो रहा था, पसीनों के मारे बुरा हाल। बट शाम को क्या हुआ है कि 7 बजे के करीब, 6:30 पौने 7 बजे के करीब इतनी बारिश हुई कि भाई जो मतलब समझ रहे थे ना कि अब गर्मी चली जाए, तो इतना अच्छा मौसम हो गया था कि बस एकदम ठंडी हवा पूरी रात, शायद आई थिंक 2 बजे तक हल्की हल्की बारिश होती रही। और सुबह भी मैं उठी थी तो हल्की हल्की सी बरसात सी लगी हुई थी। इतना प्यारा मौसम हो गया था। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ है कि आज फिर से वही दोपहर में फिर वही गर्मी हो गई। और बारिश जाने के बाद जब वो गर्मी होती है ना, चिलमिलाती हुई सुइयाँ सी चुभती हैं बॉडी पे, ऐसे लगता है ना जैसे कांटे से चुभ रहे हैं। तो ऐसा हो रहा था मेरे साथ। अब देखो, इस रूम की ना मैंने लाइट जलानी भूल गई थी, और ऐसे ही मैं सफाई कर रही थी, फिर मैंने लाइट जलाई। मैंने कहा वीडियो बन रहा है भाई, लाइट तो जलानी है। तो इस वाले रूम की भी मैंने ना जल्दी से फटाफट से पूरे में मैजिक मोप इसमें वाइपर में पोछा लगा के आज तो थोड़ी ऐसी वाली क्लीनिंग करी है, ज़्यादा अच्छे से मैंने नहीं करा। मेरे को ये था कि चलो साफ़ सुथरे कमरे पड़े हैं ये दोनों, क्योंकि इनमें कोई गया ही नहीं था। बस हल्का सा नाम करने के लिए ना मैंने पोछा लगा दिया है। तो बस यहाँ पे जो है इस वाले रूम की भी हो गई, ड्राइंग रूम की भी। अब चलते हैं हम कार्तिक डुग्गू के कमरे में, यहाँ पे करते हैं हम इस कमरे की डस्टिंग वगैरह। तो
बहुत बहुत ज़्यादा मन ऐसा हो जाता है उदास उदास सा कि यार रोज़ ही यही यही काम, रोज़ वही झाड़ू पोछा कपड़े यही करते रहो। तो आज मतलब ये वाला वीडियो जो कल का है ना, कल तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई ऐसे ढंग से सफाई करूँ या कुछ भी करूँ। बट सडनली क्या हुआ कि मेरा जो है ना इस वाले पंखे पे मेरी नज़र चली गई और जब बहुत ज़्यादा ये गंदा हो रहा था। आई थिंक इसे तो मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ ही नहीं करा था। तो सोचा चलो क्यों ना, मैंने आज कोई वैसी सफाई तो करी नहीं है, क्यों नहीं इस वाले को मैं इस वाले फ़ैन को मैं अच्छे से पोछे से क्लीन कर देती हूँ। और अभी ना मशीन भी लगी हुई है, तो ये है कि जब भी जैसे पोछा वगैरह मैंने इसमें मारा और जो भी पोछा गंदा होगा ना वो मतलब मशीन के एंड के पानी में वो वॉश हो जाएगा। तो ये मेरा जो है ये वाला काम बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर मैंने कैमरा इधर कर दिया, फ़ैन क्लीन कर लिया था। तो फिर मैंने सोचा चलो इस वाले आज बालकनी की ना थोड़ी सी डस्टिंग कर ही ली जाती है, क्योंकि आज और किसी कमरे की तो मैंने कोई ज़्यादा अच्छे से सफाई वगैरह कुछ करी ही नहीं थी, सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही झाड़ू लगाई और पोछा लगाती चली आई। तो बस इधर जो है मैंने सारी चीज़ें हटा हटा के जो है डस्टिंग अच्छे से कर दी। और ये जो फ्रिज के ऊपर मैंने बिछा रखा है ना, अब मेरा जैसे सोफ़े का कवर ख़राब हो जाते हैं, जो मेरे आपके भी होते होंगे, तो मैंने वो एक फ्रिज के ऊपर डाल दिया है। मैंने कहा वैसे मार्केट से लेकर आओ फ्रिज का कवर। और ये वाला जो मेरा सोफ़े वाला कवर था ना, एक 3 सीट का होता है ना, वो वाला था और ख़राब भी कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा फेडेड सा हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो इसको फ्रिज के ऊपर का कवर बना देते हैं। तो ये मैंने फ्रिज के ऊपर डाल दिया। तो ये गंदा हो रहा था, मैंने मशीन में इसको भी धोने के लिए डाल दिया साथ के साथ। अब आ गई हूँ मैं फ़िलहाल इधर हॉल में। अभी हॉल में जो है कि जैसे थोड़ा बहुत भी टेबल टूबल गंदी है, जो कि रोज़ाना की ये जो होती है ना कि छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको तो हमें करना ही करना है। आप जितना मर्जी मन कर लो कि नहीं करना भाई काम हमें घर का, आज नहीं करना, आज सोचते हैं छोड़ देते हैं। तो तब भी ना करते करते भी आपके घर के इतने सारे काम ऐसे हैं कि आप बेमन से भी आपको करने ही पड़ेंगे, जो कि ये बहुत ज़रूरी वाले काम है। चाहे आपको अपने रूम की चादर सही करनी है या थोड़े बहुत कपड़े करने हैं, तो ये सारे काम। अब जो है हॉल वगैरह ठीक कर लिया था, इधर आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में करूँगी अभी मैं थोड़ी सी क्लीनिंग, जो कि ये पूरी किचन में भी फैली पड़ी है। तो बस फटाफट से ये जो सबसे पहले तो बर्तन मैंने जो धो के रख रखे थे ना, इनको पोंछ कर लगा देती हूँ जल्दी से। और यहाँ पे डुगू आ गया था, तो मैं इसको कह रही थी कि तू पढ़ने बैठ जा। अब कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि कल इसकी छुट्टी थी इसकी भी, तो इसको पढ़ने के लिए ही बोल रही थी। और अब तो आज तो इनकी 2 दिन की छुट्टी होगी, जैसे कि कल भी हो गई। कल इनका आई थिंक लास्ट वर्किंग डे की छुट्टी थी, और आज हुई है इसकी, जैसे बारिश हो रही थी तो गवर्नमेंट ने दिल्ली में छुट्टी कर दी स्कूलों की, ज़्यादा हैवी रेन की वजह से। तो आज भी छुट्टी होगी। 2 दिन से छुट्टियां चल रही हैं। और पढ़ाई का तो बच्चों का ऐसा कबाड़ा हो जाता है, हफ्ते में 4 दिन स्कूल जाते हैं तो 2 दिन छुट्टी हो जाती है। ऐसा हो रहा है इन लोगों के साथ। और जब छुट्टी होती है ना, तो समझ लो पूरा जो आपका एक टाइम टेबल है या कोई भी चीज़ है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो ऐसा होता है, बच्चे चले जाते हैं, सही रहता है, अपना पढ़ भी रहे हैं, तो ये है। वरना घर पे रहते हैं ना, आप जितना मर्जी उनको मना कर दो, उन्होंने टीवी देखना ही देखना है। वैसे तो मैंने इससे फ़ोन ले रखा है, मगर मैं फ़ोन ले लिया तो वो टीवी चला लेता है। ये इतना फ़र्क होता है। पढ़ाई भी करनी है तो टीवी चालू करके करनी है। तो ये होता है बच्चों को ना, आप जितना मर्जी समझा लो कि भाई पढ़ लो पहले 1 घंटा, बाद में टीवी चला लेना, मगर नहीं मानते। टीवी देखकर ही काम होएगा, आजकल तो ये हो गया है फैशन। तो बस इधर जो है मैंने सारे ये बर्तन पोंछ कर लगा दिए हैं। अब कर लेती हूँ फ़िलहाल जल्दी से जो है पूरा काउंटर टॉप क्लीन, और इसके बाद रह जाएगा मेरा सिर्फ हॉल क्लीन होना। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है पूरी मैंने शेल्फ खाली कर ली है, क्योंकि जब तक सही से खाली नहीं होती ना पूरी जगह, आप कैसे सफाई कर पाओगे। मेन बात ये होती है ना, तो सारी चीज़ों को एक सिस्टमेटिकल तरीके से चलते हैं, सारे बर्तन वगैरह लगा देते हैं, जितना भी किचन में जो भी फैलारा वगैरह मचा होता है, फिर जो है सारी चीज़ें पोंछ देते हैं। कैबिनेट हो गई, चिमनी हो गई और सिंक वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें साफ़ करते हैं। तो चलिए अभी निपटाती हूँ मैं पूरी किचन को, करती हूँ क्लीन।
तो जी इधर देख सकते हो आप लोग, मैंने पूरा सिंक क्लीन कर दिया। सिंक क्लीन करने के बाद जो है ये बास्केट जो है जिसमें बर्तन रखते हैं बहुत ज़्यादा ना गंदी सी हो जाती है। और ये बरसात का टाइम चल रहा है ना, इसमें और ज़्यादा जैसे अब क्या होता है एकदम चिकटी चिकटी सी हो जाती है, चिकनी चिकनी सी ना नीचे से। तो इसको हर दूसरे तीसरे दिन आप ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन करना पड़ता है। देखो साफ़ सफाई एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा अभियान है जहाँ इंसान की अपनी खुद की पर्सनैलिटी पता चलती है कि हम कितना अपने घर को क्लीनली रखते हैं, घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, और हम खुद कितने मतलब अपनी लाइफ में कितनी साफ़ शुद्ध हैं कितनी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जैसे हमने अब रसोई की टाइल्स गंदी हैं या आपकी अलमारियाँ फैली हुई हैं। और फिर दूसरी बात, जैसे मैंने अब दिखाया ना, ये बर्तन रखने वाली जो टोकरी है, अब इसको मैंने साफ़ नहीं करा, समझ लो 1 हफ्ता भी नहीं करा ना। तो ये क्या है कि ये इसकी सारी तरफ ना मतलब काली काली किनारी पे गंदगी लग जाएगी। तो भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी सफाई आपको खुद ही करनी चाहिए। गैस है या ज़्यादा गंदी हो गई है और दिन में एक बार ही कपड़ा लग रहा है, और फिर जैसे किचन के कपड़े होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है लोगों के यहाँ, वो किचन के कपड़े साफ़ नहीं करते, बिल्कुल सड़ जाते हैं, ऐसा हाल हो जाता है। तो भाई यही साफ़ सफाई है, इनका ही ध्यान थोड़ा सा किचन में रखते हैं तो अच्छी लगती हैं। और अब कर लेती हूँ जल्दी से फटाफट से कपड़ों को प्रेस।